बार एक सेठ जमीन खरीदने के लिए गांव में घूम रहा था। तभी उसकी पोटली खो गई जिसमें 100 स्वर्ण मुद्राएं थी। वह बहुत खोजा लेकिन उसे नहीं मिला, तो वह गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया जी, हम यहाँ जमीन खरीदने की तलाश में आए थे और अपने साथ 100 स्वर्ण मुद्राएं लेके आए थे। न जाने वह पोटली मेरी कहाँ गिर गई, मुझे नहीं मिल रहा है। आप हमारी मदद करें। सेठ जी, ऐसा करिए, आपकी पोटली ढूंढकर देने वाले को कुछ इनाम घोषित करें, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है आपकी पोटली खोजने का। क्योंकि जो भी पाएगा उसके मन में लालच आ जाएगी, इसलिए आप कुछ इनाम घोषित कर दीजिए। आप सही कह रहे हैं मुखिया जी। मेरा जो पोटली लेके आएगा, हम उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। सेठ द्वारा की गई घोषणा गांव में फैला दी गई। तभी कुछ दिनों बाद एक गरीब अपने खेत से घर वापस आ रहा था। अरे, यह कैसी पोटली है जो रास्ते में पड़ी है? लगता है किसी को दिखा नहीं। जरा मैं इसे उठा के तो देखूं। अरे, इसमें तो बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं हैं, लेकिन यह किसी अमीर का ही होगा। मुझे इनका धन लौटा देना चाहिए। लालच करनी बहुत बुरी बात है। किसान थैली उठाया और उस सेठ के बंगले पर ले गया। सेठ जी, हम खेत से वापस आ रहे थे, तो यह रास्ते में एक पेड़ के पास मुझे ये पोटली मिली। क्या यह आपका ही पोटली है? हाँ हाँ भाई, यह मेरा ही पोटली है। आपने मेरा पोटली पहुंचा के बहुत बढ़िया काम किया। धन्यवाद, शुक्रिया भाई साहब आपको। सेठ अपना पोटली लेकर घर में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। किसान सोचा कि सेठ इनाम के 10 स्वर्ण मुद्राएं उसे लेके आएगा, लेकिन बहुत देर हो गई। तब किसान बुलाया, सेठ जी, सेठ जी। हाँ बोलो, क्या बात है? जी, जिस इनाम की घोषणा हुई थी वह कहाँ पे है? कौन सा इनाम? मैंने स्वर्ण मुद्राएं गिनी है। पहले से ही इसमें 10 मुद्राएं कम है। अभी इसमें केवल 100 है। इसका अर्थ है तुम पहले से ही इसमें से अपना 10 स्वर्ण मुद्राएं ले लिए हो। किसान जल्दी ही गांव के मुखिया के पास गया और उसे सारी बातें बता दी। मुखिया ने तुरंत ही सेठ को बुलावा भेजा। मुखिया ने सेठ और किसान दोनों का कथन सुनने के बाद मुखिया ने व्यापारी से कहा, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास 110 स्वर्ण मुद्राएं थी, लेकिन इस छोटी थैली में केवल 100 मुद्राएं ही समा सकती हैं। तो लगता है कि यह थैली तुम्हारी है ही नहीं। किसान गलती से तुम्हें इसका मालिक समझ बैठा। चूंकि असली मालिक यहाँ नहीं है, तो मैं यह 100 स्वर्ण मुद्राएं की पूरी थैली इस किसान को उसकी ईमानदारी के रूप में मैं दे देता हूँ। मुखिया किसान को वह पोटली दे देती है। किसान बहुत खुश हुआ और वह खुशी खुशी अपने घर चला गया। कंजूस व्यापारी अपनी मूर्खता के कारण उसे एक भी स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।